हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाज़ार टांडा अंबेडकर नगर। बच्चों, आज हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर में बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण कितना होता है। ठीक है, आवेश का वितरण कैसे होता है इसको हमें समझना है, अर्थात उभयनिष्ठ विभव को समझना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं बेटा, माना दो चालक हैं ए और बी। ठीक है, चालक ए की धारिता C1 है और चालक बी की धारिता C2 है। चालक ए को आवेश Q1 देने पर इसका विभव V1 हो जाता है, समझ रहे हो, और चालक बी को आवेश Q2 देने पर इसका विभव V2 हो जाता है। ठीक है, अभी हमने इसको जोड़ा नहीं है, तब की बात बता रहा हूँ। दोनों अलग अलग चालक हैं, एक चालक ए है, एक चालक, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता जब हमने C2 है। जब हम इसको आवेश Q1 देते हैं तो इसका विभव V1 हो जाता है, और जब इसको आवेश Q2 देते हैं तो इसका विभव V2 हो जाता है। तो पहले चालक पर आवेश कितना होगा, यह है क्या, जोड़ने से पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। जोड़ने से पहले Q1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले चालक पर आवेश, सूत्र C1 पढ़ाया है, Q बराबर CV, है ना। तो पहले चालक पर आवेश Q1 का मान, इन दोनों में जो संबंध होगा C1 V1, और दूसरे चालक पर आवेश Q2 बराबर C2। कोई समस्या इसमें। अब क्या करते हैं, अब एक पतले तार से चालक ए और चालक बी को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि Q1, थोड़ी देर के लिए आपको ये समझाने के लिए कि Q1 बड़ा है Q2 से, मतलब Q1 पर आवेश ज़्यादा है, Q2 पर कम है। मतलब अगर मान लूँ कि इस पर 20 कूलाम है तो इस पर 15 कूलाम है या 10 कूलाम है आवेश। ठीक है ना, तो Q1 बड़ा है Q2 से। जैसे ही हम इसको एक पतले तार से जोड़ते हैं तो तुरंत आवेश चालक ए से चालक बी में जाने लगता है, आवेश का प्रवाह होने लगता है। और ये आवेश का प्रवाह तब तक होता है बेटा जब तक कि दोनों चालकों का विभव, मैंने इसके पहले विभव का भौतिक महत्व पूरा पढ़ाया है, आप उसको समझिए। आवेश तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। ठीक है, जो हमने पतला तार यहाँ जोड़ा है बेटा, उसकी धारिता नगण्य है, मतलब वो किस ऐसा तार है जो कुछ भी आवेश का ग्रहण नहीं कर सकता। ये नहीं कि इसकी धारिता C1 C2, बीच में जो हमने तार जोड़ा उसकी भी कुछ ना कुछ धारिता हो। तार भी चालक पदार्थ ही होगा, क्योंकि आवेश इसमें से उसमें जाएगा, तो उसकी धारिता नहीं है, वो कोई चार्ज ग्रहण नहीं कर रहा है। कौन, तार। ऐसा हमने तार लिया है, ठीक है, नगण्य धारिता वाला। तो जोड़ने के बाद कुल आवेश कितना होगा, जोड़ने के बाद कुल आवेश कितना होगा। अरे भैया एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए मुझे समझाना। इस पे 20 कूलाम है ना, और इस पे 10 कूलाम है। जब मैंने इसको, मतलब जोड़ने से पहले कुल कितना है, जोड़ने से पहले कुल आवेश कितना है, 30 कूलाम है। जैसे ही हमने पतले तार से जोड़ दिया, दोनों का विभव बराबर हो गया, मतलब अब V1 V2 नहीं रह गया। जोड़ने के पश्चात विभव, इसी को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो जोड़ने के बाद ये उभयनिष्ठ विभव कब हुआ, जब दोनों पर आवेश की मात्रा, मतलब इस ज़्यादा वाले आवेश से
आवेश निकल करके कम वाले आवेश में जाने लगेगा, चालक में जाने लगेगा, और तब तक जाता है जब तक दोनों का विभव नहीं, अर्थात दोनों पे आवेश की मात्रा भी बराबर हो गई। नहीं, आवेश की मात्रा तो दोनों पे अलग अलग रहेगी, आवेश की मात्रा समान नहीं हो सकती, कारण दोनों की धारिताएं अलग अलग हैं। मतलब दोनों चालकों के आवेश ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है। हाँ, एक हाई लेवल के पोटेंशियल पर, एक निश्चित पोटेंशियल पर दोनों चालक पहुंच सकते हैं। मैंने एक चीज़ इसके पहले अभी पढ़ाया कि गोलीय चालक की धारिता जितनी, जो गोली चालक जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। ये मैंने प्रूव किया, सिद्ध करके दिखाया आपको। तो भैया इसकी धारिता अलग है, इसकी धारिता अलग है, दोनों पे स्थानांतरित आवेश की मात्रा अलग अलग होगी। हाँ, लेकिन विभव बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने के बाद आवेश पर कोई फर्क पड़ेगा? अरे बहुत होगा, इसमें से 20 कूलाम की बजाय हो सकता है कि इस पर 18 कूलाम बचे, इसमें और चला जाए, या हो सकता है 15 कूलाम बचे, इस पे 15 हो जाए, है ना। लेकिन जोड़ने के बाद भी 30 ही कूलाम आएगा। देख लो, चाहे देख लो कि अगर 20 है इस पे, 10 है इस पे, 30 आ रहा है। अगर इसमें से कुछ कूलाम निकल के इस पे चला गया तब भी तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30 ही तो आएगा। तो तार से जोड़ने के पश्चात कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2 होगा, है ना। और कुल धारिता C1 प्लस जोड़ने के पश्चात। अरे भाई, C1 इसकी धारिता थी, C2 उसकी धारिता थी, धारिता में कोई फर्क थोड़ी आएगा। जोड़ने के पश्चात भी धारिता दोनों की, जो दोनों की धारिता अलग अलग थी उसको जोड़ देंगे तो कुल धारिता उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो हमने तार लगाया है उसकी कुछ भी धारिता नहीं है कि उसने कुछ आवेश ग्रहण कर लिया होगा तो धारिता बदल जाएगी। जोड़ने के पश्चात धारिता बदलेगी नहीं। ठीक है, कुल धारिता इतना, कुल विभव कुल आवेश इतना। जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों का विभव कितना हुआ? V हुआ, है ना। जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों का विभव V हुआ। इसी V को ही हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में बराबर। तो जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों का विभव जो V हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर Q/C होता है ना। V बराबर Q/, देखो यहीं से V बराबर Q/, तो Q माने कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना होगा? Q1 प्लस कुल धारिता, और Q1 और Q2 का मान कितना है? C1 V1 C2 बटे C1 प्लस, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। मतलब आपसे न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपको लगाने के लिए। दो चालक जिनकी धारिताएं इतनी इतनी हैं, जिन पर इतने और इतने कूलाम आवेश देने पर, है ना, उनकी विभव इतने और इतने हो जाते हैं। तो बताओ उभयनिष्ठ विभव कितना है? तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस, हाँ, आवेश न दिया जाए, सीधे विभव दे दिया जाए। पहले चालक की धारिता इतनी, विभव इतना, दूसरे चालक की धारिता इतनी, विभव इतना। तो बताओ उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? C1 V1 प्लस C2 बटे C1 प्लस C2। नहीं तो दोनों पे आवेश का मान अलग अलग दिया जाए, और दोनों की धारिताएं दी जाए, और उभयनिष्ठ विभव पूछ लिया जाए। तो कुल आवेश को जोड़ के कुल धारिता से भाग कर दो, पता चल जाएगा उभयनिष्ठ विभव कितना है। समझ गए? उभयनिष्ठ विभव क्लियर। एक चीज़ और अभी आप इसी में समझिए। आप बताओ बेटा, इसमें से कुछ आवेश इसमें गया कि नहीं गया जब हमने तार से जोड़ा? क्योंकि बिना आवेश गए
दोनों पर विभव बराबर नहीं हुआ है ना। तो मान लेते हैं आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए पर आवेश Q1 डैश हो जाता है। पहले Q1 था ना, अब Q1 तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश हो जाता है, तब Q1 डैश बराबर, मतलब इस चालक से इस चालक में कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है ना। Q1 पर आवेश स्थानांतरित होने के बाद आवेश कितना है इस पर, Q1 डैश बराबर C1, क्योंकि स्थानांतरित होने के बाद विभव दोनों पे V और V हो गया है, लेकिन धारिता इस पर, इसलिए C1 V हो जाएगा। ठीक है, और Q2 डैश बराबर C2 V हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर ऐसे कोई सवाल पूछ ले स्थानांतरित होने के बाद कितना होगा और उभयनिष्ठ विभव दिया जाए, तो पहले चालक पर आवेश Q1 डैश बराबर C1 V और दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश बराबर C2, अगर भाग कर दे दोनों को तब क्या आएगा, Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 V बटे V और V कट जाएगा C1 बटे, मतलब एक रिजल्ट निकला आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों पर उपस्थित आवेशों की मात्राओं का अनुपात जो होता है वो उन चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। देखो, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों पर आवेश की मात्राओं का अनुपात उन दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये एक रिजल्ट मिला आपको, समझ गए। निष्कर्ष आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि स्थानांतरित आवेश हुआ कितना। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो आप लोगों ने देख लिया ना कि स्थानांतरित आवेश पुनर्वितरित आवेशों की जो मात्राओं का अनुपात था उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर आया। अब स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी हुई, क्या पढ़ना चाहते हैं कि आवेश कितना स्थानांतरित हुआ। पहले आवेश कितना था, Q1 था। अब आवेश जोड़ने के पश्चात इस चालक पर कितना हो गया, Q1 डैश। तो कितना स्थानांतरित हुआ, कोई बता दो। Q1 माइनस Q1, वेरी गुड। तो सीधे हम लिख देते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर Q1 माइनस Q1 कि Q1 डैश माइनस Q1, कितना माइनस कितना रहेगा, सही बताओ। इतने में से इतना घटेगा, इतने में से इतना, ये सही लिखा है, कंफर्म हो ना। हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले इस पे ज़्यादा आवेश था, है ना। जब हमने चालक तार से जोड़ा कुछ आवेश स्थानांतरित होने के बाद इतना रह गया, मतलब इतना ज़्यादा था, अब ये इतना कम हो गया। तो हुआ कितना, जैसे 15 था 10 हो गया, तो 15 में से 10 घटाएंगे तब हम बता पाएंगे कि कितना गया आवेश इसमें से उसमें, है ना। तो Q1 था, अब Q1 डैश बचा, तो Q1 में से Q1 डैश। तो Q1 का सूत्र क्या है बताओ, C1, और Q1 डैश का C1। चलो कॉमन क्या है, तो V1 माइनस V, कौन सा V है, कॉमन पोटेंशियल है, उभयनिष्ठ विभव है। इसका सूत्र अभी भी मैंने बताया है, C1 V1 प्लस C2 बटे C1 प्लस, यही पढ़ाया है, बाई 1 पीछा गुणा कर दो। C1, चलो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस चिन्ह बदल दो,
C1V1 माइनस C2 अपान C1 प्लस क्या कट रहा है दोनों में से, C1V1 कट गया, क्या बचा, इन दोनों में से कॉमन क्या है, C2, V1 माइनस बटे ये है बेटा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। एक चालक में से दूसरा चालक में कितना आवेश गया उसका मान है। समझ गए सूत्र। अगर स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालनी पड़े तो C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना सभी लोग, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो अब आप लोग सीखोगे बेटा आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों की पुनर्वितरित मात्राओं का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में हुआ, आप लोगों ने देख लिया। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात कितना आवेश एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित हुआ, इसको देख लिया। अब आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ है इसको देखेंगे, ठीक है। एक देखो ऊर्जा आ गया, कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इसकी धारिता C1 है, इसका विभव V1 है। जोड़ने से पहले, अभी जोड़े नहीं हैं हम, यहाँ लिख देते हैं तार से जोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले चालक की ऊर्जा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा जरा बताना कितना होगा, बढ़िया है, हाफ C1V1, बहुत बढ़िया। दूसरे चालक की, कल सूत्र का निगमन किया गया था इसका, दूसरे चालक की ऊर्जा हाफ C2V2, क्यों, क्योंकि अभी हमने तार से जोड़ा नहीं तो आवेश से कुछ इधर उधर हुआ नहीं है, तो ये हो गया है ना। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा U बराबर, निकाल लो, दोनों जोड़ दो, हाफ C1V1, इस पर हाफ कॉमन हो जाएगा ना, प्लस C2, पक्का। ये जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा हुई, इतना सभी लोग को पता है कॉन्सेप्ट सही, मैंने अपने मन से कहीं से नहीं लिख दिया है, पढ़ाया है इसको। अच्छा, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, मान लो U डैश हो जाता है, जोड़ने के पश्चात कुल धारिता कितनी होगी जोड़ने के पश्चात, पढ़े हो ना। और विभव कितना हुआ V, वेरी गुड, उभयनिष्ठ विभव V, कुल धारिता। तो हमें कुल धारिता चाहिए और विभव चाहिए, हाफ चाहिए आगे, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा कितना, हाफ C1 प्लस इंटू और V स्क्वायर की, या V का मान कोई पूछे, हाफ C1 प्लस और ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब करोगे बेटा तो ये जो C1 प्लस C2 का जब नीचे आएगा तो एक इसमें से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ कितना, हाफ C1V1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस, इतना जोड़ने के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी दोनों चालकों की। तो ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ, ऊर्जा में ह्रास U बराबर, वो डेल्टा U बराबर, देखो ह्रास पूछे है ना, ह्रास का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरी ऊर्जा क्लास में आने से पहले मान लो 500 जूल थी, ठीक है, और इतनी देर पढ़ाने के बाद 250 जूल हो गई, तो ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ, तो कितने में से कितने को घटाया, पहले वाली ऊर्जा में से जो बाद में ऊर्जा हुआ उसको। तो पहले ऊर्जा इतनी थी, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा इतनी हो गई, तो ऊर्जा में ह्रास, ह्रास का मतलब कमी, कमी कितना हुआ, तो पहली ऊर्जा में से दूसरी ऊर्जा को माइनस कर देंगे, समझ पाए।
तो u माइनस यू डैश, तो u कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ सूत्र लगा ही देते हैं बेटा, कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 बटे C1 प्लस, तो हाफ यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं हाफ को, ठीक है। अब इसका बटे तो 1 है और इसका C1 प्लस, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो चलो पहले C1 से करते हैं फिर C2 से करेंगे। तो C1 से करो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 से इसमें करो C1 C2 V2 स्क्वायर, हो गया। अब C2 से करो इसमें C1 C2 V1, अब C2 से इसमें करो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस है यहाँ बेटा, हाफ कॉमन हो चुका है, एक से गुणा यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा, C1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इसका भी चिन्ह C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2C1 C2 V1 V2 एक साथ लिख देते हैं, और पूरे का बटे में कितना रहेगा, C1 प्लस, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ध्यान से सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ठीक है। अब बताओ कटेगा क्या दोनों में से, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गया, पूरे में से कॉमन क्या है बेटा, पूरे में से बताना ज़रा, हाफ C1 C2 कॉमन है, तो बचेगा क्या, V2 स्क्वायर प्लस, तो इसको लिख सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस और प्लस 2V1 V2 माइनस रहेगा, हाँ ठीक है माइनस रहेगा, बटे C1 प्लस, तो आ जाएगा हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का अपान C1 प्लस, इतना बेटा दोनों चालकों को किसी पतले तार से जोड़ने के पश्चात ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, सभी लोग वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।